नमस्ते। हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वांगी जो हमारा चैनल है उसके लिए ये जो हम आजकल श्रृंखला हमने शुरू किया है कि अभिनय और अध्यात्म, उसकी ये अगली जो है वो पायदान पे है हम लोग, अगला पार्ट है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिनय का अंतिम सत्ता जो परम चेतना है वहां तक भी कनेक्शन है इसका। तो ये ब्रह्म से कनेक्शन, परम चेतना से, सुपर कॉन्शियसनेस से जो कनेक्शन है वो कैसे है, आज हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि जैसे हमने 2 वीडियो में बात कर किया है, आपको उससे बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि जो अभिनय है वो बाहरी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा ये आंतरिक चीज है, इंटरनल आर्ट है ये। ठीक है, इसलिए कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में भी कि हमारे हिंदुस्तान का जो कला है, या जो यहाँ पे जो एक्टिंग का जो थ्योरी है, या एक्टिंग का जो एक मेथड है, वो ये है कि बाहर से अंदर की यात्रा करना। ठीक है, वेस्ट में उल्टा है, मतलब वो अंदर से बाहर की यात्रा है, हमारे हिंदुस्तान में बाहर से अंतर की यात्रा है। तो जैसे ही हम अंतर यात्रा शुरू करते हैं वो अध्यात्म से अपने आप जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे है इस बात को समझना आपको पड़ेगा कि जैसे हम कोई किरदार निभाते हैं तो किरदार तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उस किरदार के बारे में जानना समझना शुरू करते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं, आप उसके मैनरिज्म्स को पकड़ते हैं, उसके हाव भाव को, उसके जीवन को, उसके थॉट प्रोसेस को बहुत गहराई में जाते हैं। यहाँ तक कि जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो आप और गहराई में जाते हैं, और जैसे जैसे हम गहराई में चल जाते हैं मतलब ये हुआ कि हम उस परम चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं, जाने अनजाने। बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता, हमको लगता है हम तो एक्टिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसी ईश्वर की करीब होते आप चले जाते हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने गायन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, वादन के माध्यम से वो उस ईश्वर के करीब पहुंच गए और वो संत हो गए। जिसका उदाहरण आप देखेंगे तो बहुत बड़े एक गायक रहे हैं क्लासिकल के, ठुमरी के गायक कह लें आप उनको, तो जिन्होंने खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, आप मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा। तो वो अभी उनका देहांत हुआ है। ऐसे जो सिंगर्स रहे हैं या ऐसे जो कलाकार रहे हैं वो साधक रहे हैं, टीका वगैरह चंदन लगा के और शास्त्रों का पाठ करना, रियाज करना, तो वो जो पुराने जितने भी कलाकार आप देख लें, अगर एक्टिंग में भी देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में जो पुराने कलाकार रहे हैं वो बहुत बड़े साधक रहे हैं। मैं उनको योगी समझता हूं, मैं उनको संत समझता हूं, मैं उनको खोज करने वाला रिसर्चर समझता हूं। और जैसे ही आपकी खोजी यात्रा शुरू होती है ना, वैसे ही आप जो है वो संतता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में प्राचीन जो पुराने कलाकार रहे हैं वो उनका प्रोसेस ही वही रहा है। आज भले हम बहुत ज़्यादा इसको पैसे कमाने का जरिया या भौतिक उस तरह से देखते हैं या बाहरी चीज़ देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्ट से आया है। हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत ज़्यादा जो है बाहरी नहीं बल्कि भीतरी आर्ट है ना, इंटरनल आर्ट है। इसलिए आप देखेंगे कि आप अपने रियल लाइफ में या उस मोमेंट में जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके एक्टिंग में झलकता है, वो दिखेगा, कैमरा उसको पकड़ लेगा, आप छुपा नहीं सकते। तो इसलिए जब आप उस सीन में होते हैं तो पूरी तरह से वर्तमान में रहना जरूरी है, टू बी इन प्रेजेंट। तो जब टू बी इन प्रेजेंट आप होते हैं ना, तो जैसे ही आप टू बी इन प्रेजेंट हुए, ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, एकाग्रता बहुत हायर होता है और वहीं ध्यान लग जाता है। तो आप कुल मिला के जैसे कहीं से भी आप आइए, लेकिन वो पहुंचना वहीं है, उसी परम सत्ता तक, उसी परम चेतना तक पहुंचना है। आपकी चेतना बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है, आप अवेयर हो जाते हैं, अवेयरनेस बहुत आपका बढ़ जाता है, आप फोकस्ड हो जाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, है ना। और वो कहीं ना कहीं वो ध्यान ही है। जब आप एकदम से प्रेजेंट में रहेंगे ना, आसपास कहीं कुछ दिख नहीं रहा है आपको, वो प्रेजेंट में रहना मतलब ध्यान लगना है। तो अगर जिसका प्रेजेंट या जिसको बहुत गहरा ध्यान लग गया जिस एक्टर का, वो समझ लीजिए उसका बेहतरीन जो है वो सीन होता है, या वो एक्टर कमाल का होता है। तो उसकी प्रैक्टिस की जाती है
जब हम रियाज भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी अंदरूनी रियाज भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी पढ़ना होता है, डायलॉग्स पढ़ना तो ठीक है, वो रियाज है, लेकिन वो सबसे जो होता है, जैसे आप अपने सांस पे अपनी आवाज़ का रियाज करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस का रियाज करते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीट करने का रियाज करते हैं, एक जगह देखने का रियाज करते हैं ताकि पलक झपकना होता है, फेशियल एक्सप्रेशन का रियाज करते हैं, इमेजिनेशन का रियाज करते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन का बहुत बड़ा योगदान है एक्टिंग में। किसी चीज़ को आप कैसे कल्पना के माध्यम से पहले तो आप सामने अपने नज़र के लाते हैं और फिर आप उसको इनैक्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ वो बड़ा इंटरनल है, मतलब बाहर से अंदर की यात्रा है, और जैसे ही बाहर से अंदर की यात्रा हुई तो आप पहुंच जाते हैं उसी ब्रह्म तक। तो इसलिए अभिनय का और ब्रह्म का और परम चेतना का बहुत गहरा रिश्ता है। अब बात होती है कि कौन कितना गहरा, कौन आर्टिस्ट कितना गहरा पहुंच पाता है, वो एक अलग मुद्दा है, वो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है कि भाई किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो बाहर से ही अपना काम चलाना है, मुझे इतनी गहराई में नहीं जाना है, तो ठीक है भाई, वो आपका कॉल है। तो आप उससे भी आप एक कलाकार हैं, ऐसा नहीं कि आप कलाकार नहीं है, उससे भी आपको काम मिलेगा और पैसे कमा रहे हैं। जो बहुत गहराई वाले एक्टर हैं तो फिर वो दुनिया को वैसे ही गहराई में दिखता भी है। अंदर आप जितना गहरा जाएंगे आपके अभिनय में उतनी ही गहराई बाहर से भी नजर आएगी ऑडियंस को। जब आप एक्टिंग करेंगे तो वो ठहराव, वो किसी सीन को लेके कितना बैलेंस्ड आपका अप्रोच है, जो इमोशन है वो करेक्टली पोर्ट्रे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कोई भी रस है, जिस रस का अभिनय उस वक्त आप कर रहे हैं, वो रस क्लियरली दिख रहा है कि नहीं ऑडियंस को, तो वो सब के सब आपकी गहराई से ही बाहर की तरफ, जितना अंदर आप उतरेंगे उतना ही बाहर आपका वो दिखेगा आर्ट। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि आपका अप्रोच जैसा रहेगा उस हिसाब से आपकी एक्टिंग। मैं मानता हूं कि एक्टिंग की पराकाष्ठा वही है जब आप एक्टिंग में गहरे उतरते हैं, अंतर यात्रा आपकी शुरू होती है और आप उस परम चेतना तक पहुंच जाते हैं, या उसको टच करने की, वहां तक टच कम से कम कर जाते हैं, है ना। तो वो बहुत जरूरी है इस बात को समझना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी अपने अभिनय और अध्यात्म श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, पूछिए मुझसे, उसका उत्तर हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।